दबाव में फैसला लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पे दबाव बनाया गया कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे, किसी को कोई चिंता नहीं करना पड़ता था। आप यहाँ बोल रहे कि कार्यकर्ता दुखी है, हम बोल रहे हैं कि बिहार के प्रत्येक घर की जनता, महिलाएं, सब लोग दुखी हैं। नीतीश के नाम, नीतीश के काम और नीतीश के बिना हम लोग बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन के बाद जो है जदयू कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उबाल आ गया है और खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो नाराज हैं। अब किस बात पे नाराज हैं, इस बात की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के विधायक दुलारचंद गोस्वामी जी। सर, जदयू के कार्यकर्ता खासे नाराज हैं जब से राज्यसभा जा रहे हैं मुख्यमंत्री तब से। देखिए, बिहार एक कहा जाता था कि बिहार एक बीमारू राज्य है। बिहार विकास की गति में बहुत पीछे चला गया था देश में, लेकिन जब से 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी बिहार का मुख्यमंत्री बने, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से जो जंगल राज कहा जाता है उससे बिहार को उबारे, कानून का राज स्थापित किए, समाज के सभी वर्ग का विकास के प्रति उन्होंने एक बहुत बड़ा योजना बनाया। चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, समाज के हर वर्गों का उन्होंने जिस ढंग से चिंता किया, सामाजिक समरसता को बढ़ाया, समाज के सभी वर्गों का विश्वास को उन्होंने जीता। और ख़ास करके जो नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, माताएं बहनें, और जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, कि जब तक आधी आबादी को सम्मान नहीं मिलेगा, सामाजिक सरोकार में बराबरी का भागीदारिता नहीं होगा, तो समाज का विकास नहीं होगा। और पूरे देश में बिहार ये उदाहरण बना। एक एक काम उन्होंने किया है। और जो बिहार में जो आधारभूत संरचना, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो अपने विद्यालय से गांव जाने का सड़क नहीं था। अब बिहार का प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बसावट में, अब तो 100 संख्या के बसावट में भी कालीकरण और पक्की सड़क है। जो छूट गए उसको चिन्हित किया गया है। जो सामाजिक सरोकार, सामाजिक व्यवस्था और बिहार का विकास को जो गति दी है वो, और बिहार का विकास के लिए जो उन्होंने जो नया वातावरण बनाया, किसी को ये विश्वास नहीं होता कि बिहार विकास की गति में आगे बढ़ सकता है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है। और बिहारी कहना जो सम्मान का विषय है, इसको नीतीश जी ने जो है समाज में स्वीकारता की है। और पूरे देश में आज बिहार के प्रति एक आदर का जो भाव है, ये सारा चीज़ जन जन के मन में है। आप यहाँ बोल रहे कि कार्यकर्ता दुखी है, हम बोल रहे हैं कि बिहार के प्रत्येक घर की जनता, महिलाएं, सब लोग दुखी हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोग कॉन्फिडेंट थे, किसी को कोई चिंता नहीं करना पड़ता था। हर घर, हर परिवार, हर तरह का विकास का चिंता वो करते थे। तो लोगों के मन में ये भाव है और स्वाभाविक भाव है। हम जो आपसे बात करें, मेरे मन में भी ये भाव है। लोग कह रहे हैं दबाव में फैसला लिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन पे दबाव बनाया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कल नॉमिनेशन के भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग थे। और नीतीश कुमार जी को कौन दबाव दे सकते हैं? कोई उनको दबाव से कुछ नहीं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उनकी इच्छा हुई और उम्र है, समय है, बिहार को जो चरम तक पहुंचा है उसको आगे बढ़ाए। नीतीश कुमार का कार्य और सिद्धांत और उसके नीति को लेके ही किसी को चलना पड़ेगा। नीतीश के नाम, नीतीश के काम और नीतीश के बिना हम लोग बिहार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इस बात की कभी चर्चा नहीं हुई थी। सर 2 मिनट समय लगे, 2 मिनट। पहले से इस बात की कभी चर्चा नहीं हुई थी, अचानक से ये फैसला हुआ? नहीं, ये सब बातें समय के साथ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुसार हुआ है। आप लोग को हैरानी नहीं? हम लोग से क्यों नहीं है? किसी को भी हैरानी हुई, लेकिन नेता का निर्णय है तो सर्वोपरि है। और हम प्रदेश अध्यक्ष जी का नॉमिनेशन है, उनसे मिलने जा रहे हैं। धन्यवाद, आगे की बातें बाद में। चलिए, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन है और इसलिए वो मिलने जा रहे थे और उन्होंने साफ कहा है, हालांकि उन्होंने जो बातें बताई, दुलारचंद गोस्वामी ने जिस तरीके की बातें हमसे इशारों में की,
और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इस फैसले से सबको हैरानी हुई, न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि नेता भी, तमाम जो विधायक हैं उन लोगों को भी इस बात की पहले से कोई जानकारी नहीं थी और तमाम जो विधायक हैं वो भी इस फैसले से हैरान हैं। और लगातार इस बात का सबूत जो है यहाँ जदयू के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि दबाव में लिया गया फैसला है, दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे दबाव बनाया गया। हालांकि उनके तमाम जो नेता हैं, तमाम जो करीबी नेता, हमने संजय गांधी से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री कोई भी फैसला दबाव में नहीं लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे कौन दबाव बना सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात इशारों में अभी दुलारचंद गोस्वामी ने, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी ये बात बताई कि हम लोग नेता के साथ थे राज्यसभा का जब नॉमिनेशन हो रहा था, लेकिन इस फैसले से हम लोगों को भी हैरानी हुई। अचानक से यह फैसला लिया गया और किन जो परिस्थितियों में ये फैसला लिया गया और क्यों लिया गया, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर जो इस फैसले में शामिल होंगे वही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल जहाँ तक की बातें निकल के सामने आ रही हैं, लोग ये कह रहे हैं, जदयू के नेता ये कह रहे हैं कि दबाव में लिया गया और जल्दीबाजी में लिया गया फैसला है। और तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता ये डिमांड कर रहे हैं कि अभी 2025 से 30 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार की गद्दी पे बैठे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके अनुपस्थिति में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो निशांत कुमार को लाया जाए। कुछ लोग आरसीपी सिंह को भी वापस लाने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे कि अभी क्या क्या होता है और इस तमाम मुद्दे पे जो भी अपडेट हम तक पहुंचेगा वो हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।